बज चुके हैं और वक्त हो चुका है इवनिंग टाइम मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ का। अब से अगले 24 मिनट में हम आपको मध्य प्रदेश की संपूर्ण खबरें डिटेल में बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। नमस्कार, आपके साथ इस वक्त मैं हूं रश्क गौरी। मध्य प्रदेश में लव जिहाद के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। अब एक और ताजा मामला उज्जैन से भी निकल के सामने आया है, जहां पर एक युवक ने यहां पे गांव में मुस्लिम युवकों के मोबाइल से गांव की ही हिंदू लड़कियों के अश्लील वीडियो बना लिए और जिसके बाद बवाल यहां पे खड़ा हो गया है। आपको बताते चले कि इसके बाद अब देखिए कि किस तरह से मध्य प्रदेश में ये लव जिहाद और धर्मांतरण के मामलों में इजाफा हो रहा है। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। यह है उज्जैन का बिछड़ोद गांव। ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस का अमला यहां इसीलिए जमा है क्योंकि लव जिहाद का मामला सामने आने के बाद यहां बवाल हो गया। भड़के ग्रामीणों ने एक आरोपी के घर में आग लगा दी और बाकी घरों पर भी पथराव किया। गांव में भारी पुलिस बल तैनात है। पूरे बवाल की चिंगारी शुरू हुई एक वायरल वीडियो से। गांव में एक अश्लील वीडियो वायरल हुआ जिसमें गांव की एक हिंदू लड़की और एक मुस्लिम युवक एक साथ दिखे। वीडियो सामने आया तो ग्रामीणों में आक्रोश फैला। ग्रामीणों ने सोमवार को 2 युवकों, इनका नाम है फरमान और उसके एक साथी को पकड़ा। दोनों से पूछताछ की, उनके मोबाइल फोन की जांच की। आरोप यह है कि मोबाइल में कई अश्लील तस्वीरें, वीडियो, कॉल रिकॉर्डिंग मिली हैं। इन वीडियोज और फोटोज में गांव की दूसरी लड़कियां भी थीं। इसके बाद ग्रामीणों ने मुख्य आरोपी फरमान को पुलिस के हवाले कर दिया। दूसरे आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। पुलिस ने भी आश्वासन दिया, लेकिन मंगलवार को ग्रामीणों ने बंद का ऐलान कर दिया। इसमें कई हिंदूवादी संगठन भी शामिल हो गए। उज्जैन जिले की घटिया तहसील के ग्राम बिछड़ोद में बीती रात एक विवाद हो गया। यह विवाद का विषय यह था कि गांव की एक युवती का एमएमएस गांव के एक अन्य युवक के पास मोबाइल में मिला। जब इसकी जानकारी मिली तो आक्रोशित लोगों ने घरों में तोड़फोड़ की, जिसको लेकर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हालात काफ़ी नाजुक हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से यहाँ वैन को जो है आक्रोशित लोगों द्वारा है उसके कांच तोड़े गए हैं, उसको गिराया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों के घरों के बाहर के जो कांच है तोड़फोड़ हैं, कितना सामान बाहर दिखाई दे रहा है। और आप इधर पीछे देख भी सकते हैं कि कितना भारी पुलिस बल तैनात है यहाँ पर, क्योंकि थोड़े समय पहले यहाँ पे पुलिस अधीक्षक महोदय खुद यहाँ मौजूद थे और उन्हीं की ही देखरेख में सारी चीज़ें जो है पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पुलिस द्वारा यहाँ पे एक तरीके से मार्च निकाला जा रहा है गाँव में और पूरी यहाँ पे जो हिंदूवादी संगठनों द्वारा जो है बिछड़ोद गाँव को बंद का आह्वान किया गया था, जिसका यहाँ पे असर देखने को भी मिल रहा है। वर्तमान स्थिति में देखा जाए तो गाँव के जो हालात हैं सामान्य हुए हैं, लेकिन यहाँ पे पुलिस की ओर से और हिंदूवादी संगठन की ओर से जो यहाँ पे बंद का जो एक आह्वान है वो उसका प्रभाव देखने को मिल रहा है। बाकी और भी जो चीज़ें हैं, किस तरीके की यहाँ पे कार्रवाई की गई है, क्या नहीं किया गया, इन सारे संबंध में जब अधिकारियों से चर्चा की गई तो उनका ये कहना है कि हमारे द्वारा पीड़ित जो युवती है, लड़की है जो कि नाबालिग भी है और बालिग भी है, उनके बयान लेकर यहाँ पे जो एफआईआर की कार्रवाई की जा रही है और जो भी होगा इसमें आरोपी होंगे, जो दोषी होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम लोग उसी के निमित्त सारा सकल हिंदू समाज यहाँ पर है और प्रशासन के पास में यही निवेदन लेके जा रहे हैं कि उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और हमारा घटिया थाने पे प्रशासन से यही निवेदन है कि वो हमारे साथ में बच्चियों के प्रति अच्छा सा व्यवहार करते हो, जो आरोपी है उस पर दंडात्मक कार्रवाई हो और उस पर पास्को के तहत कार्रवाई होना चाहिए, चूँकि बच्चियाँ नाबालिग है। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने फरमान के घर में आग लगा दी। दमकल की गाड़ी को बुलाया गया, आग पर काबू पाया गया। मामला जब और भड़क गया तो पुलिस ने 7 आरोपियों को हिरासत में लिया। साइबर टीम उनके मोबाइल की जांच कर रही है। 7 आरोपियों को चिन्हित किया गया और उन 7 आरोपियों को रात में ही राउंड अप कर लिया गया। अभी जो पीड़ित बच्चियां हैं उनके माता पिता से बच्चियों से संपर्क किया जा रहा है और उनकी काउंसलिंग की जा रही है और उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है। अभी 2 बच्चियों की तरफ से एफआईआर दर्ज की जा रही है। अभी हमारी साइबर की टीम है वो 7 आरोपियों के मोबाइल का एनालिसिस भी कर रही है। उससे जुड़े हुए भी अगर कोई पीड़ित इसमें आते हैं तो उन सभी से संपर्क किया जाएगा और सभी मामलों में पृथक इनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाएगी। पुलिस के मुताबिक हालात फिलहाल काबू में हैं, लेकिन हिंदू संगठन लगातार ये मांग कर रहे हैं कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए
और सख्त से सख्त सजा दी जाए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि एमपी में लगातार सामने आ रहे ऐसे मामलों पर लगाम आखिर लगेगी कब? इंद्रेश सूर्यवंशी, IBC 24, उज्जैन। तो देखिए, मध्य प्रदेश में लव जिहाद का ये कोई पहला मामला नहीं है और इसके ठीक पहले कई ऐसे मामले लगातार सामने आ चुके हैं और हाल ही में और भी कुछ मामले सामने आए हैं और केस आपके सामने हैं। सबसे बड़ा मामला तो भोपाल का ही है, जहां पर TIG कॉलेज में छात्राओं के साथ बलात्कार लव जिहाद का मामला सामने आया। मुख्य आरोपी फरहान के साथ ही उसके साथ छात्राओं से रेप करते हुए उनका वीडियो बनाते थे। और दूसरा केस इस सागर से सामने आया, जहां पर मुस्लिम युवक ने नाम बदलकर युवती के साथ बलात्कार किया, धर्म बदलने का दबाव बनाया। पुलिस ने यहां भी फरहान नाम के दूसरे आरोपी को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही दमोह में भी एक और ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर एक लॉज में इस्राइल खान नाम के एक युवक ने हिंदू युवती के साथ उसको इस लॉज से पकड़ा गया। उसने लॉज में अपना नाम शिवा शर्मा बताया हुआ था और शिवा शर्मा के नाम से ही उसने रूम को बुक किया था। हिंदू संगठनों ने युवक को पकड़ा। चौथी खबर रायसेन से, जहां एक महिला SI लव जिहाद की शिकार हुई है। शादी के 2 साल बाद उसको पता चलता है कि भाई उसका पति तो मुस्लिम था। 5वीं खबर उज्जैन की ही है, जहां कुछ दिनों पहले एक युवती ने एक मुस्लिम युवक पर मारपीट, जबरन धर्म परिवर्तन किए जाने के लिए मजबूर करने का आरोप लगाया। युवती युवक लिव इन रिलेशनशिप में रहते थे। युवती ने यह भी आरोप लगाया है कि आरोपी के पास 2 आधार कार्ड थे, एक में उसका नाम शाहरुख था और दूसरे में योगेंद्र। लव जिहाद के लगातार बढ़ते हुए मामलों का संत समाज और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने भी अब विरोध करना शुरू कर दिया। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस पूरे मामले में धर्म गुरुओं का आखिर क्या कुछ कहना है। कार्रवाई से काम, कब तक हम कार्रवाई की मांग करें? हमारे युवाओं को समझना चाहिए, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले बच्चों को समझना चाहिए किससे मिलना किससे ना मिलना। देखिए, हम सरकार पर कब तक उंगली उठाते रहेंगे? कौन संबंध बनाने योग्य है, कौन बात करने योग्य है, कौन मिलने योग्य है, कौन दूर रखने योग्य है? जब आप उसी का अनादर करेंगे, आप कथाएं नहीं श्रवण करेंगे, अपने धर्म का पालन नहीं करेंगे, तो विवेक बुद्धि जागृत होगी नहीं। फिर इसी प्रकार के हम शासन और प्रशासन से इस बात की अपील करते हैं, उम्मीद करते हैं कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए और ऐसे लोगों को सख्त सजा दी जाए। अगर जिना करने वाले शादीशुदा हैं, उन दोनों ने शादी हो चुकी है, तो उनका रजम किया जाएगा। रजम का मतलब ये है कि उन दोनों को पब्लिक प्लेस पर खड़ा कर कर पत्थर मार मार कर उनकी जान ली जाएगी। और अगर वो गैर शादीशुदा हैं, यानी उन दोनों की शादी नहीं हुई है, तो फिर उनको पब्लिक प्लेस पर आम लोगों के सामने 100 कोड़े लगाए जाएंगे। तो देखिए, भोपाल में मोहन कैबिनेट की बैठक हुई है और जहां पर कई बड़े फैसले लिए गए हैं। साथ ही बुधवार को देश में होने वाली मॉक ड्रिल पर भी यहां पे विस्तार के साथ चर्चा हुई है। मध्य प्रदेश के 5 नगरों यानी कि 5 शहरों में इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, कटनी में मॉक ड्रिल होगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंत्रियों को जानकारी देते हुए इस बात को बताया है कि कल शाम 4 बजे से सायरन से खतरे की सूचना, ब्लैकआउट, सुरक्षा और दुर्घटना में घायलों को सुरक्षित निकालने जैसी तमाम गतिविधियों की मॉक ड्रिल होगी। इसके साथ ही समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने रिकॉर्ड तोड़ खरीदी की है और अभी तक 8 लाख से ज्यादा किसानों से 81 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदे जा चुके हैं। 16,072 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है। वहीं कैबिनेट ने पचमढ़ी शहर को अभ्यारण्य से बाहर किए जाने का एक प्रमुख फैसला लिया है। मंत्री विजय वर्गीय ने बताया है कि साल 2026 तक नक्सलवाद खत्म किए जाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने लक्ष्य भी रखा है। बालाघाट, मंडला, डिंडोरी में 850 पदों पर नियुक्ति होगी, जो कि नक्सलियों के मूवमेंट की जानकारी भी देंगे। सभी को 25,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। इसके साथ ही पेरिस 2024 के पैरा ओलंपिक के खेल में पदक विजेताओं को 50-50 लाख रुपए की जगह अब 1-1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। किसानों की आय डबल होना चाहिए, इस दिशा में हमारी सरकार बहुत गंभीर है और कैसे फूड प्रोसेसिंग यूनिट के माध्यम से हम किसान के उत्पादन को
और ज़्यादा से ज़्यादा मूल्य वृद्धि कर सकें, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। पचमढ़ी को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पर्यटक स्थल बना सके, इसके लिए हम लोग काम करेंगे। तो देखिए, मध्य प्रदेश में नक्सलियों के खिलाफ सरकार ने एक बहुत बड़ी तैयारी कर ली है। कैबिनेट की बैठक में बालाघाट, मंडला, जिंजोरी में नक्सलियों की मूवमेंट को रोकने के लिए 850 पदों को स्वीकृत किया गया है। आपको बताते चले कि 1 साल तक ये अपनी सेवाएं देंगे। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने जानकारी देते हुए बताया है कि 850 कार्यकर्ताओं को 25,000 रुपए मानदेय दिया जाएगा। ये तमाम कार्यकर्ता नक्सल मूवमेंट की जानकारी सरकार को देंगे। इधर सरकार के फैसले पर कांग्रेस का बयान भी अब सामने आया है। आइए पहले आपको सुनवा देते हैं। गाँववासियों के बीच में से ही 850 ऐसे कार्यकर्ता हम खड़े कर रहे हैं जो कि वहाँ पर सरकार के लिए काम करें। गांव में कोई नक्सलवादी का मूवमेंट नहीं हो, इसके लिए सरकार को इन्फॉर्मेशन दे। इस दिशा में आज कैबिनेट ने 850 पदों का सृजन किया 1 साल के लिए। भाई इतना ही आपका विजन अच्छा है और आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, दलित आदिवासी भाई बहनों को रोजगार मिले, तो ऐसे में आप परमानेंट कोई जॉब निकालिए, उनकी भर्ती कीजिए ताकि उनका जीवन यापन भी हो सके, भविष्य भी समझ सके। नहीं तो 1 साल के बाद फिर वो क्या करेंगे? इस तरह का खिलवाड़ तो लगातार भाजपा की केंद्र सरकार करती रही है, वही सब आप कर रहे हैं। नहीं, ये समझता हूँ ये युवाओं के लिए ठीक नहीं है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ भोपाल न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं IBC 24 संवाददाता नवीन सिंह। नवीन, 850 पदों का सृजन किया गया है। जब इनकी नियुक्ति की जाएगी तो क्या क्राइटेरिया रहेगा, कैसे इनको नियुक्त किया जाएगा? देखिए, फिलहाल आज कैबिनेट की बैठक में मंजूर हो गया है कि 850 नए कार्यकर्ता भरे जाएंगे। हालांकि कैलाश विजयवर्गीय जो मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने कार्यकर्ता कहा और ये भी कहा कि जो गोपनीय जानकारी नक्सलियों को मूवमेंट की जानकारी मध्य प्रदेश पुलिस को देंगे। यानी ये तय है कि सीधे तौर पर ये नक्सलियों से मुकाबला नहीं करेंगे, लेकिन होंगे लोकल, स्थानीय लोग होंगे और उनकी नियुक्ति की जाएगी और 1 साल के लिए अस्थायी पद रहेगा। 25,000 रुपये की सैलरी उनको मिलेगी, उसको मानदेय कहा जाएगा और 25,000 रुपये के साथ साथ 1 साल तक इनकी सर्विसेज मध्य प्रदेश की पुलिस लेगी, मध्य प्रदेश की सरकार लेगी। सीधा मुकाबला हॉक फोर्स करेगी। मध्य प्रदेश की जो फोर्स है वो सीधे तौर पर मुकाबला करेगी। इनको मध्य प्रदेश पुलिस इनकी सर्विस लेगी बतौर लोकल गाइड के तौर पर कि वो वहाँ के जानकार हैं, वहाँ क्षेत्र के बहुत भौगोलिक तरीके से भी अच्छी जानकारी रखते हैं, नक्सलियों के मूवमेंट की भी जानकारी रखते हैं और बोली भाषा भी उस क्षेत्र की वो बेहतर बारीकी समझते हैं। तो इस लिहाज से मध्य प्रदेश सरकार की कोशिश है और मध्य प्रदेश सरकार ये चाहती है कि जिस तरीके से अमित शाह एक ऑपरेशन चला रहे हैं पूरे देश भर में कि 2026 के पहले देश भर से नक्सलियों को सफाई हो जाए, और जिस तरीके से मध्य प्रदेश के पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन चल रहा है, तो ठीक उसी तरीके से जो बच्चे खुचे नक्सली हैं मध्य प्रदेश में, खासकर बालाघाट, मंडला और डिंडोरी में, तो उनके भी सफाई के लिए बड़ी तैयारी के साथ मध्य प्रदेश की सरकार काम कर रही है। फिलहाल मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा अगर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है तो वो बालाघाट है और बालाघाट में एक वक्त था जब 3 बड़े दलम काम किया करते थे, लेकिन अब लगातार पुलिस का दबाव है, पुलिस के ऑपरेशंस हैं, तो अब एक दलम बचा है और उस एक दलम में भी मुश्किल से 8 से 10 नक्सली बचे हैं, जिसके लिए सर्चिंग लगातार मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही, हॉक फोर्स के जवान वहां लगातार कर रहे हैं। और अभी कुछ महीनों पहले फरवरी में ही एक बड़ा ऑपरेशन हुआ था, पुलिस की मुठभेड़ हुई थी हॉक फोर्स के जवानों की, और एक आशा नाम की जो महिला नक्सली थी वो मारी गई थी, उसके साथ 3 और नक्सली मारे गए थे और 4 महिला नक्सली इस मुठभेड़ में मारे गए थे और लगभग 62 लाख रुपए का इनाम था। तो लगातार पुलिस अपनी तरफ से ऑपरेशन कर रही है। कई नक्सली राजनीति भी हो रही है, कांग्रेस कह रही है कि 1 साल की जगह आप ऐसा कोई प्रोविजन करते कि आप मतलब परमानेंट जॉब यहाँ पे निकालते। और दूसरी चीज, ये जो 850 पद जो ये जो इन पे जो जिन कार्यकर्ताओं को भरा जाएगा, जो जिनको 25,000 रुपए साल महीने की इनको वेतन दिया जाएगा, ये बजट में ये राशि का प्रावधान कहां से किया जाएगा? अतिरिक्त बजट कहां से सैंक्शन होगा? देखिए, गृह विभाग के बजट के जरिए ही उनको सैलरी दी जाएगी और मध्य प्रदेश की सरकार इसका वहन करेगी और 850 कार्यकर्ताओं की भर्ती होगी और 25,000 अगर उनको सैलरी देगी तो सरकार जल्द कुछ न कुछ इसके लिए इंतजाम करेगी। और मध्य प्रदेश के गृह विभाग के पास अपना खुद का बजट है और अगर ज़रूरत पड़ी
तो नए बजट का प्रोविज़न इस चीज़ के लिए किया जाएगा, 850 जवानों के लिए, 850 कार्यकर्ताओं के लिए। और जिस तरीके से कांग्रेस जो आरोप लगा रही है, कांग्रेस का ये भी कहना है रक्षा कि स्थानीय युवाओं को मध्य प्रदेश की सरकार उनकी सर्विस लेगी, उनकी जान को खतरा होगा, वो मुखबिरी करेंगे, पुलिस को इनपुट देंगे, नक्सली उनको कभी भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नक्सली उनकी कभी भी हत्या कर सकते हैं, तो उनकी जान पे खतरा रहेगा। और सिर्फ 1 साल के लिए क्यों, उनकी स्थायी नौकरी उनको दी जाए, स्थायी नियुक्ति दी जाए, ताकि उनकी बेरोजगारी उस क्षेत्र की कम हो, आदिवासी युवाओं को मध्य प्रदेश सरकार में नौकरी मिले। तो कांग्रेस की तरफ से ये मांग है और कांग्रेस मध्य प्रदेश सरकार के इस फैसले के खिलाफ है। कांग्रेस का सीधे तौर पर यह कहना है कि अस्थायी नहीं बल्कि उनको स्थायी नौकरी दी जाए। बिल्कुल, क्योंकि अब बैठे बैठे कांग्रेस को एक, चाहे सरकार अच्छे काम करे, चाहे बुरे काम करे, चाहे कैसे भी काम करे, जनहितैषी काम करेगी तो भी विपक्ष को तो एक मुद्दा मिल ही जाता है राजनीति करने के लिए। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नवीन सिंह हमारे सहयोगी इस बात की जानकारी दे रहे थे कि इनकी जो नियुक्ति है, इन तमाम कार्यकर्ताओं की नियुक्ति 1 साल के लिए की जाएगी और ये सीधे, ये जो फोर्स है वो सीधे नक्सलियों से नहीं लड़ेगी, इनको बैकअप के तौर पर ही यूज किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश बोर्ड क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स का इंतजार पूरी तरह से खत्म हो चुका है, क्योंकि भोपाल में सीएम हाउस पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने रिजल्ट जारी कर दिया है। एमपी बोर्ड कक्षा 12th की अगर बात की जाए तो 12th का जो रिजल्ट है 76.22% रहा है और 10वीं की अगर बात करें तो 10वीं का रिजल्ट 92.73% रहा है। इस मर्तबा नतीजों जो सामने आए हैं वो पिछले 15 सालों का सबसे बेहतर रिजल्ट बताया जा रहा है। एमपी बोर्ड रिजल्ट में 10वीं में प्रज्ञा जायसवाल तो 12वीं में प्रियल द्विवेदी ने टॉप किया है। प्रज्ञा जायसवाल के 500 में से 500 अंक आए हैं। तो प्रज्ञा जायसवाल मध्य प्रदेश सिंगरौली के ग्लोरियस पब्लिक स्कूल की छात्रा बताई जाती हैं। इस साल 9,53,000 छात्र छात्राओं ने परीक्षा दी थी। इनमें से 76.22% पास हुए हैं और सीएम हाउस में आयोजित कार्यक्रम में डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि असफल विद्यार्थी खुद को फेल ना समझें, उनको परीक्षा का एक और मौका मिलेगा। मेरा सब्जेक्ट पीसीएम रहेगा मैथ से और मैं जेईई एडवांस मींस का पेपर निकाल के आईआईटी की सिलेक्शन की तैयारी करूँगा सर। ये अपने परिवार और माता पिता और सर टीचरों ने जिन्होंने बहुत मेरा मदद की, जिन्होंने मेरे को पढ़ाया है, उन्हीं की वजह से मैंने इस उपलब्धि को हासिल किया है। लगा नहीं कि मेरा ये लगा किसी और का आ गया और जब धीरे धीरे सबने बताया तो बिलीव होने लगा। खुशी हो रही है बहुत। आगे मैं सिविल सर्विसेज में जाना चाहूँगी। इसका विद्यालय को श्रेय देना चाहूँगी, विद्यालय के शिक्षकों का देना चाहूँगी, प्रिंसिपल सर का देना चाहूँगी और माता पिता का देना चाहूँगी। सर अच्छा महसूस हो रहा है बहुत। पहले एक्सपेक्ट किया नहीं था कि ऐसा रिजल्ट आ जाएगा, बट सर अच्छा लग रहा है। पढ़ाई तो सर सिंपल ही करते थे, नोटबुक से अपने और टेक्स्ट बुक्स जो मिलती हैं उन्हीं को फॉलो करते थे। टीचर से गाइडेंस लेते रहते थे स्कूल से टाइम पे, सर उसी को फॉलो करते। ये परीक्षा में सफलता सिर्फ मेरी ही सफलता नहीं है, ये मेरे साथ साथ मेरे माता पिता, मेरे टीचर्स जिन्होंने मेरे सारे रास्ते में मुझे हमेशा गाइडेंस दिया, मुझे सपोर्ट किया, उनके लिए भी बहुत बड़ी सफलता है। मेरी ये सफलता मेरे जूनियर्स के लिए भी बहुत बड़ी एक मार्गदर्शक के तरीके से रहेगी। देखिए, सोशल मीडिया के साइड इफेक्ट्स लगातार आए दिन सामने आते रहते हैं, खासकर रील्स को लेके। देखिए, रील्स की लत को लेके हम एक बेहद ही महत्वपूर्ण टॉक शो भी कर चुके हैं, क्योंकि ये जो रील्स की लत है उसका जुनून इस कदर है कि युवा हद पार कर जाते हैं। चलिए, अब आपको हम कुछ ऐसा दिखाने जा रहे हैं जिसको देख के वाकई में आपको भी हैरानी होगी। ऐसा ही एक वीडियो भोपाल से मिला है और इस वीडियो में एक युवक बीच सड़क पर स्नान करता हुआ देखा जा सकता है। युवक ने रेड सिग्नल के दौरान ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर यह वीडियो बनाया। इसके साथ ही कई और सड़कों पर भी उसने कुछ इसी तरह के वीडियो बनाए हैं। बीच सड़क पर ऐसे वीडियो को शूट करना कितना खतरे से खाली नहीं होता होगा। अपनी जान के साथ खिलवाड़ के अलावा वो दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरे में यहाँ पे वो रील बनाते हुए डाल रहा है। पुलिस युवक की तलाश में जुट गई है, क्योंकि देखिए, वाकई में जब इस तरह की चीजें होती हैं तो अपने साथ दूसरों को भी खतरा होता है। ऐसा ही एक वीडियो कल ग्वालियर से भी सामने आया था और इस वीडियो में दुल्हन बोनट पर बैठकर डांस कर रही थी और दूल्हा कार की छत पर तलवार को लहरा रहा था। जरा सी चूक होने पर दूल्हा दुल्हन दोनों की जान जा सकती थी, दोनों की जान को खतरा हो सकता था।
तलवार लहराने के दौरान थोड़ी सी गड़बड़ी होती तो रील के चक्कर में दोनों को अस्पताल जाना पड़ सकता था। ऐसा स्टंट दूसरों की जिंदगी के लिए भी खतरे का न्योता साबित हो सकता है। तो देखिए, IBC 24 के कुछ सवाल हैं जो बेहद लाजमी हैं, और ये सवाल इसलिए हैं क्योंकि हमारा सीधा सरोकार आपसे है। रील बनाने के लिए ये कैसा जुनून है? बहुत बड़ा सवाल। क्या व्यूज के लिए ऐसी हरकतें करना जरूरी है? क्या लोगों के लिए खतरा बन रहे हैं ये रीलबाज? और ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई क्यों नहीं होती है? ऐसे रील्स को लेकर आखिर क्यों चुप है जिम्मेदार? ये रील्स की जो लत है उसने वाकई में अच्छों को परेशान करके रखा है और हर कोई इससे परेशान है। IBC 24 अपने तमाम जिम्मेदार दर्शकों से यही अपील करता है कि रील के चक्कर में ना अपनी जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिए और ना ही दूसरों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ कीजिए। खुद भी सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सेफ रखने की कोशिश कीजिए। बहरहाल इस बुलेटिन में मैं रश्क गौरी आपसे लेती हूँ इजाजत, लेकिन IBC 24 पर खबरें नॉन स्टॉप जारी, क्योंकि सवाल आपका है।